सोचिए, एक महान युद्ध खत्म हो चुका है, धूल बैठ चुकी है, हर तरफ शांति है। मैदान में एक तरफ हीरो है जो जीत चुका है और दूसरी तरफ विलेन जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन ठीक उसी पल जीत के जश्न के बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक महान युद्ध के आखिरी पलों में हीरो अपने मरते हुए दुश्मन के आगे क्यों झुका? अरे ये वही रावण था जिसने सीता का हरण किया, धर्म को चुनौती दी, इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, और उसी रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसके आखिरी पलों में प्रणाम किया। क्यों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं लंका, उस युद्ध के आखिरी दिन जब सब कुछ बस खत्म होने ही वाला था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। लड़ाई खत्म हो चुकी है, एकदम सन्नाटा, और उस मैदान के ठीक बीचों बीच वो 10 सिर वाला पराक्रमी राजा रावण घायल, हारा हुआ जमीन पर पड़ा है। ये तय था कि अब वो नहीं बचेगा। अब देखिए, मजे की बात यह है कि राम ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब खुद राम में नहीं बल्कि उस इंसान में छिपा है जिसे उन्होंने अभी अभी हराया था। जी हाँ, रावण में। तो हमें सबसे पहले रावण के कैरेक्टर को समझना होगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स था। देखिए, रावण सिर्फ एक विलन नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो एक घमंडी राजा था जिसने गलत रास्ता चुना। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त कि उसकी तपस्या से देवता भी घबराते थे। तो मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छाई और बुराई का एक अजीब सा मिक्सचर थी। और रावण के अंदर छिपा यही ज्ञान, यही क्वालिटी थी जिसने श्री राम को वो काम करने पर मजबूर किया जो किसी भी जीतने वाले के लिए सोचना भी मुश्किल है। लड़ाई जीतने के बाद राम के मन में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, वो मर रहा है लेकिन वो ज्ञान का खजाना है, जाओ और उससे राजनीति और धर्म की बातें सीखो। आप सोच सकते हैं, अपने सबसे बड़े दुश्मन के ज्ञान की इतनी इज्जत। और फिर हुआ भी वही। लक्ष्मण गए और मरते हुए रावण से उन्होंने राजपाट और जिंदगी के कई जरूरी सबक सीखे। जब रावण अपनी सारी बातें बता चुका, तब श्री राम खुद आगे आए और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने दुश्मन को प्रणाम किया। और सबसे जरूरी बात यही है, यह प्रणाम रावण द पर्सन के लिए नहीं था, यह प्रणाम था उसके अंदर के ज्ञान के लिए, उसकी नॉलेज के लिए। तो यह सम्मान था रावण के ज्ञान का, उसकी तपस्या का और उसके ब्राह्मण वंश का। राम ने रावण के बुरे कामों को उसकी अच्छी क्वालिटीज से अलग करके देखा और उन क्वालिटीज को पूरा सम्मान दिया। तो फिर ये जो असाधारण कहानी है, ये हमें महानता या ग्रेटनेस के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? ये पूरी घटना दरअसल एक शब्द में समा जाती है, मर्यादा। मर्यादा का मतलब है डिग्निटी और सही बर्ताव बनाए रखना, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, खासकर तब जब ऐसा करना सबसे मुश्किल हो, जैसे कि अपने दुश्मन के सामने। और इसीलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी वो जो मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि असली महानता सिर्फ जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि हर हाल में बिना किसी एक्सेप्शन के अपने उसूलों पर टिके रहने में है। धर्म का रास्ता सिर्फ बुराई को खत्म करना नहीं है, बल्कि अच्छाई को पहचानना और उसकी इज्जत करना भी है, फिर चाहे वो अच्छाई कहीं भी किसी में भी मिले। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सीखी जा सकती हैं? सबसे पहली बात, गुण की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, भले ही वो आपके दुश्मन में क्यों ना हो। दूसरी बात, किसी इंसान के काम और उसके ज्ञान को अलग अलग करके देखा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि जीत और हार दोनों में अपनी डिग्निटी बनाए रखने में है। और सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सब अपनी जिंदगी में अपने विरोधियों में भी कोई अच्छाई देख सकते हैं? क्या हम किसी के एक्शन से अलग उसके अंदर के गुण का सम्मान करना सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?